Guys, and welcome back to this channel. This is Abhinav, and in this particular podcast video, we have Meher sir with us. Meher is a former software developer intern at Google and who is a upcoming software developer engineer at Google. He has also cracked opportunities like Microsoft Engaged. In this particular video हम जानेंगे how Meher prepared for interview, how Meher prepared for this top product based companies and how he cracked Google. He is also a good competitive programmer with a rating of candidate master on code forces. We will have some tips and guidance from him कि उन्होंने इतने सब कैसे अचीव किया, उनकी कोडिंग जर्नी कैसी रही, उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा. सो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड इट विल बी अ रियली हेल्पफुल वीडियो. लेट्स स्टार्ट. So today we have Meher with us, who is a upcoming software engineer at Google and a candidate master at Codeforce. Hello Meher, कैसे हो आप? बस ठीक. Hi guys. So जैसे इंट्रोडक्शन दिया है, I interned at Google recently and I'm going to join Google as a software engineer. Great. तो गाइज आज के हमारे इस पॉडकास्ट का जो मेन एम होने वाला है वो आपको गाइड करना होने वाला है कि आप कैसे, बिकॉज एवरीवन्स एम इज दिस टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एंड वी हैव अ पर्सन जिसने अभी गूगल इंटर्न तो की है और साथ में गूगल अपकमिंग गूगल इंजीनियर भी हैं. Right. So I come from Netaji Subhash University of Technology NSUT जो दिल्ली में है. तो I joined college in 2019. So that was my first year and I started. तो like कोडिंग की स्टार्टिंग तो यही हुई थी यार कि आप कॉलेज में जाते हो, सो यू हेयर सीनियर्स टेलिंग कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं टू गेट अ जॉब, एंड योर मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट ईयर गोज इन लर्निंग द बेसिक्स कि यार क्या है. सपोज यू हेयर द टर्म्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, तो क्या है, व्हाट लैंग्वेज टू प्रेफर, हाउ टू स्टार्ट. ठीक है, उसके बाद देयर आर वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल जो आप चूज कर सकते हो. तो यही था कि व्हेन यू गो टू कॉलेज इन फर्स्ट सेमेस्टर, तो पहला फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स गोज की करिकुलम समझने में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट आर डिफरेंट करियर पाथ्स. सो वो बेसिक था. एंड देन देयर वाज अ कोर्स दैट अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वर जॉइनिंग फॉर लर्निंग बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. तो मेरा वो ही गया था स्टार्टिंग में कि फर्स्ट सेमेस्टर में 1.5 सेमेस्टर इन लर्निंग द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग. आज जो मैं चीज थोड़ी रिग्रेट करता हूँ कि काश आई वुड हैव स्टार्टेड सीपी एट दैट टाइम ओनली. सीपी में थोड़ी लेट शुरू की थी, और आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ लोग ये गलती करते हैं कि यू फील कि डेटा स्ट्रक्चर सीख लेते हैं पहले, उसके बाद और चीजें सीख लेंगे एंड देन वील फाइनली अराइव ऑन कोड फोर्सेस. ऐसा नहीं होता. दैट इज हाँ, नॉट द बेस्ट वे टू स्टार्ट. बट मेरी स्टार्टिंग ऐसी हुई थी. देयर वाज अ पीयर ग्रुप, सीनियर्स ने आपको बोला, डीएसएल को पढ़ना शुरू किया. दैट वाज हाउ मेजॉरिटी ऑफ द फर्स्ट ईयर वेंट, फोकसिंग ऑन लाइक बेसिक्स, करिकुलम हो गया सब कुछ. सेकेंड ईयर से मोर सो लाइक द लेटर हाफ ऑफ थर्ड सेमेस्टर, वहां से सीपी करनी शुरू की थी. एंड आई थिंक दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट जहां पर आई कुड एग्जैक्ट. फील हाँ डिफरेंस था परफॉर्मेंस में. आई कैन रिलेट दिस थिंग कि जब आप सीपी स्टार्ट करते हो या आप जब मेन स्ट्रीम पे आते हो, कोड फोर्सेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वो एक अलग सा एक तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है क्योंकि एग्जैक्टली जो कोड फोर्सेस लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे एग्जाम से पूछे जाते हैं. तो गाइस इसमें बहुत एक अच्छी बात थी कि लेट कर दिया और आपको लेट नहीं करना है. सो अगर आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस ये है कि इफ यू आर थिंकिंग कि आपको भी आगे जाके सीपी करनी है तो उसको प्लीज स्टार्ट कर दो. ये मत सोचो कि डीएसए के लिए रुक जाते हैं या फिर लेट करते हैं. और फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक्स करना है, जैसे कि बताया सर ने कि फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक्स से ही कंटिन्यू करना है और वही आपको हेल्प करने वाला होगा आगे. ग्रेट. जैसे कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और अभी रिसेंटली भी बहुत से लोग होंगे जो कि अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहे होंगे. जैसे आपने देखा कि आपको कभी गूगल के लिए इंटर्न या आपने और भी जगह पे इंटर्न के लिए अप्लाई किया होगा, मे बी कहीं से रिजेक्शन आया हो एंड एट द फाइनल आपको गूगल. तो आप उसके बारे में कुछ बताइए, आपको कैसे बाकी जगह आपने अप्लाई किया एंड आपको एट द लास्ट गूगल में सिलेक्शन हुआ, किस तरीके से इंटरव्यू हुआ, लाइक दैट. तो यार एवरी कंपनी यूजुअली हैज टू हायरिंग प्रोसेसेस. एक तो ऑफलाइन ऑफ कैंपस हायरिंग होती है, एक ऑन कैंपस हायरिंग होती है. एंड ऑफ कैंपस हायरिंग आजकल मैं देख रहा हूँ कि देयर इज अ ट्रेंड कि ना यूजुअली
पार्ट हर एक कंपनी एक ईयर के 2 पार्ट्स में 2 महीने पकड़ लेगी, सपोजिटली मार्च हो गया या फिर सितंबर हो गया, वेयर देयर हायर द मोस्ट। तो स्टार्टिंग में तो यार व्हेन आई वाज अप्रोचिंग द एंड ऑफ 4th सेमेस्टर, तो मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया। एंगेज एक अपॉर्चुनिटी आती है माइक्रोसॉफ्ट की, हाँ सो फर्स्ट आई अप्लाइड देयर एंड आई क्लियर्ड इट। तो एंगेज में मैंने काम किया 2 महीने, एंड दिस वाज वेरी हेल्पफुल इन क्रैकिंग गूगल, क्योंकि मैं बाद में आई एक्सप्लेन व्हाई, बट एंगेज वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई क्रैक्ड। वहाँ आई वर्क 2 मंथ्स। वहाँ पर they'll ask you to solve a very simple functionality. For example, Microsoft Teams था हमारे टाइम पे, तो there's a requirement कि you create an app like Teams, ठीक है? It can be a web app, it can be an Android app, the way you want to create it, and you'll have वही जो normal intern में होता है कि host और co-host आपको assigned होगा and you have to work together to solve the problem. तो ये पहली इंटर्न थी। लकीली ऑफ कैंपस हायरिंग में लक थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल अप्लाई, तो हाँ जी लक अच्छा था। आई क्रैक्ड इट एट दैट टाइम, देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर गूगल आती है, लाइक हाउ गूगल हैपेंड एट दैट टाइम। तो गूगल लाइक अगेन कमिंग बैक टू पॉइंट कि एक तो ऑफ कैंपस हायरिंग करती है, दूसरा गूगल का कोई स्पेसिफिक ऑन कैंपस हायरिंग नहीं होती। व्हाट गूगल डज इज की कंबाइंड असेसमेंट लेती है, कंबाइंड कोडिंग असेसमेंट होता है जुलाई के फर्स्ट वीक में, जहाँ पर 25-30 कॉलेज होती है जो गूगल अप्रोच करता है। आपके एनआईटीज हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए, एनएसआईडी डीटीयू, और टीयर 2 के भी 5-6 कॉलेजेस होते हैं। सो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो होती है, where they allow all the candidates to sit, और 2 दिन, 1 या 2 दिन की विंडो होती है जहाँ पर you have to give your online assessment। तो हमारा भी जुलाई फर्स्ट वीक में हुआ था। दिस इज 2021, जब मैं 4th सेमेस्टर का एंड आ गया था। तो एट दैट टाइम द क्वेश्चंस लेवल वाज वेरी नाइस। सो ये जो आप पूछ रहे हो ना कि लाइक डज सीपी मैटर या ये करता है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ओपिनियंस। लोग जो बोलेंगे कि सीपी इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर आप 4th सेमेस्टर के एंड में हो, जो प्रॉब्लम्स आए थे लाइक इन 6th सेमेस्टर या 7th में जो मैं भी हूँ, दे माइट सीम अ लिटिल ईजियर, बट 4th सेमेस्टर के एंड में अगर आपको कोई कोड फोर्सेस का 1700 या 1800 का प्रॉब्लम दे दे इन अ कोडिंग राउंड, सो इट रिक्वायर्स यू कि आप थोड़ी बहुत सीपी करो। दैट इज द लाइक द बेस्ट वे टू गिव योरसेल्फ अ चांस कि गूगल क्रैक कर लो। अच्छा, अब एग्जैक्टली आते हैं कि लाइक एंगेज, व्हाई वाज एंगेज इंपॉर्टेंट? बिकॉज just before the coding round ना Google floats a Google form before for all the applicants, जहाँ पर they ask you for experience। तो I noticed this कि जिन लोगों ने intern नहीं कर रखी थी पहले, या फिर they did not have any sort of experience, they were not given the priority। तो यूजुअली अगर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो यू हैव अ गुड चांस, बट आपने 1.5 एंड बिलो किए हैं तो देन दे लुक फॉर एक्सपीरियंस कि आपने कहीं पर काम कर रखा है कि नहीं। सो दैट वे एंगेज हेल्प मी, एंड ये मैं सबको बोलता हूँ कि इफ यू वांट टू गेट इनटू गूगल, ट्राई हैविंग सम एक्सपीरियंस, ताकि इट गिव्स यू अ नॉज अबव अदर पीपल। ग्रेट तो ग्रेट। तो काफ़ी इसमें हमें यूजफुल पॉइंट्स मिले जो काफ़ी गाइड करेंगे हमें कि किस तरीके से स्टार्ट किया एंगेज में, एंड आफ्टर दैट कैसे एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है इफ़ यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। एंड अगेन सीपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको ऐसी टॉप टेक कंपनी, क्योंकि जो जो हायरिंग चैलेंजेस होते हैं उसके जो क्वेश्चन लेवल होता है वो जैसे बताया 1560 एक्सपर्ट लेवल तक का होता है। एंड अगर आप उससे अच्छा हो या एक्सपर्ट तक हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो for these top companies। So for those who अभी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सीपी करना है कि नहीं करना है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया है भैया ने कि आपको सीपी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपको वो फाइनल चांस में। एक एक थोड़ा सा और क्वेश्चन है जो मैं भी फेस करता हूँ और भी लोग फेस करते हैं कि आपको जैसे कि अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो, कभी कभी बहुत ज्यादा रिजेक्शंस आते हैं, या फिर आपके कोडिंग राउंड में आप जैसे कि रिसेंटली मैंने कोडिंग राउंड दिया, इट वाज आल्सो अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, मैंने उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट आई डोंट गॉट अ सिलेक्शन मेल क्योंकि मैंने तीनों क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व करे हुए थे। जैसे आपने बोला कि लक काफी मैटर करता है अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करने होते, तो उसमें कैसे उस चीज को कैसे टैकल किया जाता है कि नहीं अच्छा अगली बार हो जाएगा, कैसे थोड़ा सा? यार it is an unfortunate thing कि ना like in our college we use this term called black box कि hiring process is a black box, nobody knows, मतलब transparency नहीं है इतनी कि why is someone being preferred more जबकि performance same level की है and all these things। but मेरा ये मानना है यार कि if you are worth it, अगर आप में वो है skills, तो eventually things fair out हो जाती हैं। like I'll tell you in my time कि intern के time पे there were like good amount of coders जो मेरे जितने equivalent थे,
but they were not able to crack the Google intern. But जब placements हुई this year when I was interning at Google, उस time पे placements चल रही थी, so they were able to crack it this time. तो eventually long run में you will get success. What is important कि आप रोज मेहनत करो, you give yourself the opportunity to work hard every single day. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी यार हायरिंग प्रोसेस ना एक पॉइंट के बाद लक बेस्ड हो जाता है. बहुत बारी यू विल बी लाइक वेरी सैड कि यू विल मिस अपॉर्चुनिटीज. आपको पता नहीं चलता कि कब कंपनी ने कौन सी हायरिंग स्टार्ट की, आपको पता नहीं चलता, बट आपके फ्रेंड ने भर दिया, उसका हो गया. सो दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन, ये होता रहता है. बट द बेस्ट पार्ट इज टेक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत जॉब्स हैं ऑफरिंग में. सो इवेंचुअली इफ यू कीप वर्किंग हार्ड आपकी जॉब लगी जाएगी. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ग्रेट. मीन्स अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो मे बी थोड़ा लेट होगा पर अच्छा होगा. सो गाइस कीप ट्राइंग. सो ट्राई करते रहोगे, अगर अपना बेस्ट दोगे डे बाय डे तो एट द लास्ट आपको ऑब्वियसली बात है सक्सेस मिलेगी. अब एक बहुत बड़ा जो डाउट आपने वैसे उसको क्लियर कर दिया है अभी आपने, बट मैं एक बार फिर से वो क्वेश्चन को एक अलग से पूछना चाहता हूँ दैट क्या सीपी और डीएससी के साथ साथ डेवलपमेंट, कॉलेज, सीजीपीए, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं इस इतनी बड़ी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एंटर करने के लिए? यार डिफरेंट कंपनीज हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, मैं अगर गूगल की बात करूं, एक लगता है कि यार वाई इज गूगल हो गया या अमेजोन हो गया, वाई आर दीज कंपनीज प्रायोरिटाइजिंग सो मच ऑन सीपी? कि सीपी नहीं तो एटलीस्ट डीएसएल को पे क्यों प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि ऑल इंटरव्यूज आर बेस्ड ऑन डीएसएल को एंड एवरीथिंग. बट हैविंग इंटर्न्ड फॉर दोस 10-12 वीक्स एट गूगल, आई कैन टेल यू वन थिंग कि यार अगर आप एक स्टार्टअप में अप्लाई करना चाहते हो एंड यू हैव डेव एक्सपीरियंस, इट्स वेरी गुड फॉर यू बिकॉज वो ओपन सोर्स पे काम कर रहे हैं. तो अगर आपने बाहर से नोड.जेएस में आप काम करके आए हो किसी छोटे इंटर्न में या फिर आपने कॉलेज में काम किया है, यू विल गो टू अ स्टार्टअप. बहुत चांस है अगर वो जावास्क्रिप्ट में काम करिए तो बैकएंड नोड.जेएस में ही होगा. बट व्हेन यू वर्क इन कंपनीज लाइक गूगल, अमेजोन, द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यू आर टॉकिंग अबाउट, वहां पर यार ज्यादातर यार इंटरनल टूल्स. तो दे एक्सपेक्ट यू, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है कि यू हैव टू अनलर्न योर पास्ट लर्निंग्स एंड यू हैव टू रीलर्न एवरीथिंग अगेन. तो इतना सब कुछ आपको दोबारा सीखना पड़ता है ना कि दे कैन नॉट हायर यू जस्ट फॉर द फैक्ट कि तुम्हें नोट जैसा आता है या तुम्हें जावा में तुमने स्प्रिंग बूट में काम कर रखा है या फिर तुम्हें एसक्यूएल कितनी आती है. द एंड ऑफ द डे दे विल जस्ट चेक कि कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो. फंडामेंटली हाउ गुड यू आर एज अ प्रोग्रामर, बिकॉज इफ यू आर रियली गुड एज अ प्रोग्रामर फिर इतना मुश्किल नहीं होता फॉर यू टू स्विच बिटवीन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. तो वो इसलिए दे फोकस सो मच ऑन डीएसएल. सीपी की मैं फिर भी बोलूंगा लाइक कपल ऑफ हैं ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जहां पर आपको सीपी अच्छी ना हो तो यू कैन स्टिल क्रैक इट. आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल कि सीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती इतनी. Amazon में भी लाइक इट्स ओके, बट व्हेन यू टॉक अबाउट गूगल या उबर, ठीक है, तो यार यू नीड टू हैव एन आइडिया लाइक हाउ सीपी वर्क्स. ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने होते हैं, तब डेफिनेटली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो दिस विल हेल्प अ लॉट. एंड एट द लास्ट एक लास्ट क्वेश्चन आपसे इस पॉडकास्ट का जो है, आप हमारे बिगनर्स को, जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं या फिर वो जो भी इस एम कर रहे हैं इतनी बड़ी कंपनी गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट को, वो लोग क्या करें अभी से? अगर वो एक पर्टिकुलर स्टेप में फर्स्ट ईयर में है या फिर उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है, तब वो उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? आई थिंक पहली चीज़ तो ये बोलूँगा कि कोई चीज़ एब्सोल्यूट राइट नहीं होती, कोई चीज़ एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं होती. राइट, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ कि पहले आप वही बेसिक्स पे आप फोकस करो. गिव योर सेल्फ इनफ टाइम कि आप एटलीस्ट प्रोग्रामिंग को समझ पाओ. लाइक व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, ये करियर क्या है. ठीक है, धीरे धीरे गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ स्मॉल टॉपिक्स. ठीक है, एरेज क्या हैं, स्टैक्स क्या होते हैं, क्यूज क्या होते हैं. देन यू गेट यूज टू कि एल्गोरिथम्स क्या हैं, डीपी क्या है, ग्राफ क्या है. अगर आप फर्स्ट ईयर में यू कैन मेक योर बेसिक्स राइट एंड प्रेफरेबली या तो डेव या सीपी, जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है. अगर प्रोडक्ट बेस में जाना है स्लाइटली मैं सीपी ज़्यादा बोलूँगा इज इम्पॉर्टेंट. स्टार्ट डूइंग इट बाय द एंड ऑफ सेकंड सेमेस्टर, बिकॉज मेरे को लगता है कि यार अगर मैं थोड़ा और जल्दी होता तो आज शायद आई एम अ कैंडिडेट मास्टर में शायद मास्टर होता आज की डेट में. तो यू नो इट इज़ दैट एक्स्ट्रा एज जो मैटर कर जाती है कभी कभी. जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उतना बेटर ग्रुप में आप रहोगे. कॉलेज में आई ऑनेस्टली फील आपका पीयर ग्रुप डिसाइड करता है कि आप क्या कर रहे हो. इफ़ यू आर विद अ पीयर ग्रुप जिसको कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, फिर इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. फिर आप वो लास्ट 3 महीने में लीड को रट्टा मार के जाओगे इंटरव्यूज में. इट इज़ अ फैक्ट. बट इफ़ यू आर विद अ पीयर ग्रुप जहाँ पर यू हैव हाई परफॉर्मेंस पीपल,
तो इवेंचुअली आप भी उनकी तरह बनते रहोगे. सो ऑलवेज फाइंड पीपल हु आर बेटर देन यू. सीपी भी करोगे ना, स्टार्ट तब करना जब आपको एक दो या तो सीनियर हो या बैचमेट्स हो जो आपसे बहुत अच्छे हैं, बिकॉज वो फिर जब आपसे अच्छा करेंगे आपको काइंड ऑफ जेलेसी होगी, देन यू लर्न फ्रॉम देम, देन यू इम्प्रूव एज अ पर्सन. क्योंकि वो कहते हैं ना कि इफ यू आर द बेस्ट पर्सन इन द रूम देन इट इज द टाइम टू चेंज द रूम. ऐसे कहते हैं कि यू आर इन द रॉन्ग रूम. यू हैव टू गेट इनटू अ रूम जहां पर आपसे बेटर लोग हों ताकि आप उनसे सीख पाओ. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी यार मतलब हो जाता है, मतलब अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जॉब्स बहुत हैं, ठीक है. अभी थोड़ा हायरिंग फीस का चल रहा है टाइम, बट इन जनरल व्हेन थिंग्स विल ईज आउट, जॉब्स बहुत है. स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डेवलप योर स्किल्स डेफिनेटली यू विल फाइंड द जॉब. और कॉलेज नेम इतना मैटर नहीं करता, फॉर्चुनेटली इन टेक जॉब्स रियली डज नॉट मैटर. तो स्किल्स डेवलप करोगे तो डेफिनेटली यू कैन लैंड अ वंडरफुल जॉब. ग्रेट. स्किल्स मैटर करती हैं एंड इफ यू आर बेस्ट इन द रूम सो यू आर इन द रॉन्ग रूम. तो आपको अपना कंपटीटर खुद compete करना पड़ेगा. अपने से अच्छे लोगों ढूंढो, उनसे सीखो और उनसे compete करो ताकि आप भी और अच्छे हो. That is the only way I think. And एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस. अगर हैकेथॉन्स में इंटरेस्ट है तो वो करो. सीपी में तो आईसीबीसी टाइप कॉन्टेस्ट है, वहां पर आप प्रैक्टिस करो. क्योंकि होता क्या है, इट्स नॉट अबाउट विनिंग बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि जब आप हैकेथॉन्स में आते हो लोगों को पता नहीं, बट कुछ हैकेथॉन्स में आपको जॉब्स ऑफर हो जाती है डायरेक्टली. अगर आप आईसीपीसी में एक लेवल तक पहुंचते हो तो यू गेट डायरेक्ट इंटरव्यूज. लाइक यू डोंट इवन हैव टू गिव योर रिज्यूमे. वो शॉर्टलिस्ट भी नहीं होगी, कोई कोडिंग राउंड नहीं देना, डायरेक्ट 2 इंटरव्यू होंगे. इफ यू क्लियर इट तो आपको जॉब भी मिल सकती है सीधा. तो वो है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, ओपन रहो. लिंक्डइन को कंट्रोवर्सी से ज्यादा लिंक्डइन को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करो, क्योंकि आजकल आई सी लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज आल्सो exactly. हैपनिंग. तो हाँ, बहुत काफी ज्यादा. दे ऑल आर जस्ट टाइम वेस्टिंग. आपके सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और अपॉर्चुनिटी देखो. एंड जैसा सर ने बताया कि हैकाथॉन्स के थ्रू काफी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. मैं रिसेंटली बताऊँ, मैं जहाँ पे भी एसडी इंटर्न कर रहा हूँ, दैट इज अ स्टार्टअप. एंड वो मुझे कोडसेफ पे मैंने कॉन्टेस्ट दिया था स्टार्टर्स. उसके बेसिस पे मेरा उस पे आई थिंक टॉप 10 पे आया था मैं, और इन दैट रैंक लिस्ट. और उसके बाद मुझे उस एसडी इंटर्न मिली वहाँ पर. एंड दैट वाज टू, मेरा सिर्फ रेज्यूमे हुआ था, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था. एंड वहां से मेरी डायरेक्टली हायरिंग हो गई थी. एंड नाउ आई एम वर्किंग देयर. तो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि अगर जितना ज्यादा आप दोगे कॉन्टेस्ट और हैकेथॉन से पार्ट लोगे, उतना ज्यादा आपके चांसेस बनेंगे सीखने को भी और अपॉर्चुनिटीज को भी. तो ग्रेट. तो ग्रेट, बहुत अच्छा लगा, आपने गाइड किया. एंड मुझे भी और आई थिंक व्यूअर्स को भी बहुत सारी नई चीजें पता चली होंगी. एंड हमें गाइडेंस मिला होगा जो लोग भी स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग, किस तरीके से. एंड आई थिंक कि एक जो बंदा पहले से उस लेवल पे होता है, जिसने वो चीज क्रैक की होती है, उसको पता होता है कि क्या गलतियां होती हैं एंड क्या आपको कैसे करना होता है. एंड दैट इज व्हाट आपने हमारे साथ शेयर किया. तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम एंड थैंक्स फॉर गाइडिंग आवर स्टूडेंट्स कि वो कैसे करें. तो थैंक यू वेरी मच. आई होप श्योर, व्हाई नॉट. आपका भी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा. एंड ओके देन, ओके गाइस, देन मैं आपको लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में आगे चेक कर सकते हो. एंड फॉर मोर अमेजिंग दिस टाइप ऑफ पॉडकास्ट और गाइडेंस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.